हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ABCD is a rhombus and PQRS are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. Prove that quadrilateral PQRS is a rectangle। इस क्वेश्चन में हम लोग को ABCD एक रोम्बस दिया हुआ है जिसमें PQRS ये क्या है, इन सभी साइड का मिड पॉइंट है। जैसे AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है और DA का मिड पॉइंट S है। इन सभी का ये मिड पॉइंट है। आगे बोला है कि प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल, जो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इन सभी मिड पॉइंट को जोड़ने पे जो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये बोल रहा है वो क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए। हम लोग को ये प्रूव करना है। तो क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या है, रेक्टेंगल है, यही हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। इसके सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि हम लोग को प्रूव क्या करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू प्रूव। तो हम लोग को प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल जो PQRS है ये क्या है, इज अ रेक्टेंगल। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो हम लोग को दो चीजें अगर हम लोगों ने क्लियर कर दिया तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या, तो पहला तो ये है कि अगर हम लोगों ने ऑपोजिट साइड्स क्या कर दिया, हम लोगों ने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। फर्स्ट तो ये हो जाएगा। सेकंड ये है, अगर हम लोगों ने इसका जो एंगल है, एंगल्स को कितना कर दिया, 90 डिग्री बना दिया, दोनों को हम लोगों ने प्रूव कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग को अपोजिट साइड को इक्वल करना है और एंगल को 90 डिग्री बनाना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट थ्योरम ही लगाना है। तो मिड पॉइंट थ्योरम किस में लगता है, तो ट्रायंगल में लगता है। तो यहाँ पर ट्रायंगल बनना चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग क्या करेंगे, AC एक डायगोनल हम लोग बना देंगे। तो ये एक AC है जो कि क्या है, इस रोम्बस का डायगोनल है। अब यहाँ पर AC बनाने के बाद हम लोगों देख रहे हैं यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन गया ADC और एक ट्रायंगल बन गया ABC। तो दो ट्रायंगल बन गया इससे। तो चलिए इसमें हम लोग करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में जो ये SR है ये AC के पैरेलल है। तो हम लोग लिखेंगे कि SR पैरेलल टू AC। अब ये पैरेलल है और क्या है, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन 1। अब ये दोनों आता कैसे है, तो हम लोग लिख देंगे कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसके बाद अब हम लोग एक ट्रायंगल तो ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल क्या है, ABC। तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, तो इसमें क्या है, तो इसमें PQ है, AC के पैरेलल है। तो हम लोग लिखेंगे PQ पैरेलल टू AC। और जब ये क्या है, पैरेलल है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे हो जाएगा PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। और इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये दो चीजें हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग देखेंगे क्या होगा। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर SR पैरेलल है किसके, AC के, यहाँ पर PQ पैरेलल है किसके, AC के। तो दोनों पैरेलल है किसके, AC के। इसका मतलब ये दोनों भी पैरेलल होंगे आपस में। तो SR PQ के भी पैरेलल होगा। इसके बाद SR हाफ AC के इक्वल है और PQ भी हाफ AC के इक्वल है। तो इसका मतलब हाफ AC ये दोनों के ही इक्वल है। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि SR जो होगा ये PQ के भी इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो SR है ये PQ के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो अगर ये पैरेलल भी है और इसका अपोजिट साइड क्या है, इक्वल, क्योंकि SR और PQ क्या है, दोनों अपोजिट साइड है। अगर दोनों क्या है, पैरेलल भी और इक्वल भी है, तो ये क्या है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब पैरेललोग्राम क्यों होगा, तो रीजन में हम लोग लिख देंगे अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है और इक्वल है, इसलिए क्या है, ये पैरेललोग्राम है।
तो इसको हम लोग को पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं करना था, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल होता क्या है, पैरेललोग्राम का ही पार्ट होता है, ठीक है। सभी पैरेललोग्राम जो होते हैं वो रेक्टेंगल नहीं होते, लेकिन सभी रेक्टेंगल जो होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। तो पैरेललोग्राम में एक स्पेशल केस होता है, जब एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। तो हम लोग अब पैरेललोग्राम PQRS में हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो इसका एंगल है ये 90 डिग्री हो जाए। अगर ये इसका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो स्पेशल केस होता है, अगर वो 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, ये इन सभी एंगल में से कोई भी एंगल अगर हम लोगों ने 90 डिग्री बना दिया, ठीक है, कोई दो अपोजिट एंगल, कोई दो एंगल अगर 90 डिग्री का बना दिया तो क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले ये जो BD डायगोनल है इसको भी हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये B से D तक BD को हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, मिला दिया इसको। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको करते हैं। अब यहाँ पर PQRS ये एक क्या है, पैरेललोग्राम हो गया। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं M, इस पॉइंट को नाम देते हैं O, इसको बोल देते हैं N, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो MONQ ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब समझिए इसको, तो ये जो फिगर बना अब इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जो PQ होगा ये पैरेलल होगा AC के। अगर कोई भी लाइन, जैसे ये दो लाइन है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो क्या इसका पार्ट भी तो पैरेलल होगा इसके, इसका कुछ पार्ट ले लेंगे, इसके कुछ पार्ट के एक पैरेलल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका पार्ट भी आपस में पैरेलल होते हैं। तो PQ का हम लोगों ने इतना पार्ट ले लिया और AC का इतना पार्ट ले लिया, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि जो OM है ये क्या है, पैरेलल है NQ के, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर जो RQ है ये BD के इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे RQ पैरेलल टू BD। तो Q अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसके पार्ट भी पैरेलल होंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ON जो है ये MQ के पैरेलल होगा। तो ON जो होगा वो MQ के पैरेलल होगा। तो OM NQ के पैरेलल है और ON MQ के पैरेलल है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर MONQ इज अ पैरेललोग्राम। ये भी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके बाद का रीजन समझिए कि जो ये रोम्बस है ये डायगोनल पे 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर जब डायगोनल को कट करता है तो डायगोनल कई बार 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर जो एंगल O है ये 90 डिग्री का बन रहा है। लोग लिख सकते हैं कि जो एंगल यहाँ पर एंगल O, यहाँ पर एंगल Q, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि एंगल Q एंगल O के इक्वल होगा। अब एंगल Q एंगल O के इक्वल होगा, Q इक्वल होगा तो रीजन हो जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसके बाद एंगल Q जो होगा वो एंगल O कितना है, 90 है, तो 90 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन में हो जाएगा डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के एंगल पे क्या करता है, रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर। इसलिए ये कितना होगा, एंगल O जो होगा वो 90 होगा, और एंगल O 90 है तो एंगल Q भी क्या होगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें लिख देंगे कि ये एंगल जो है ये भी 90 डिग्री हो गया। तो यही तो हम लोग को प्रूव करना था कि, तो ऐसे ही अब हम लोग किसी भी एंगल को हम लोग क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री बना सकते हैं। क्योंकि देखिए ये भी 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट एंगल R है, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल Q जो होगा एंगल S के क्या है, अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, किसमें, पैरेललोग्राम में। तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो सभी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।